कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद सीबीआई की टीम ने 47 लोगों को अपने निशाने पर ले लिया। जी हां दोस्तों, कहा जा रहा है इस लेडी डॉक्टर की हत्या के मामले में केवल संजय रॉय ही नहीं बल्कि अब जाकर दोस्तों सीबीआई के निशाने पर 47 लोग आ चुके हैं। उसके अलावा दोस्तों सीबीआई की टीम को संदेह है कि इस लेडी डॉक्टर का जो पोस्टमार्टम करा गया था उसमें भी घपला करा गया। जी हां दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सीबीआई की टीम को शक है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम खुलासा करने वाले हैं किन किन लोगों का नाम निकल कर सामने आया। और अब तक दोस्तों कहा जा रहा है जिसमें से 10 लोगों का ऐसा नाम निकलकर सामने आया जिन 10 पर अच्छे से सीबीआई की टीम को शक है। तो एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको महाराष्ट्र का भी एक घटना बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों इस पति पत्नी के बीच कुछ ऐसा विवाद हुआ जिसके बाद पत्नी ने अपने आप को समाप्त कर ली। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम उन सभी बातों का जानकारी देंगे जिन सब बातों के बारे में आपको पता भी नहीं होगा और दोस्तों जानकर आप लोग भी दंग रह जाओगे। सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। आपको बता दूं अब तक सीबीआई की टीम ने 47 लोगों को जांच के घेरे में ले लिया और सवाल यह आता है दोस्तों कि ये 47 लोग आखिर है कौन। अब तक दोस्तों आपको पता होगा कि इस मामले में सीबीआई की टीम को संदीप घोष पर संदेह थी। आप देख सकते हो दोस्तों यह है कॉलेज का प्रिंसिपल संदीप घोष। इसके ऊपर आरोप था कि इसने सबूतों के साथ छेड़खानी करा था। इसके अलावा संजय रॉय को लेडी डॉक्टर हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार करा गया, इसका पॉलीग्राफ टेस्ट करा गया और भी कई सारे बातों का खुलासा हुआ। और आपको बता दो इस मामले में मुख्य रूप से एक और आदमी का नाम निकलकर सामने आया था जो कि एक एएसआई था। तो आपको बता दो दोस्तों इस मामले में 3 लोगों का नाम निकलकर सामने आया था। लेकिन अब जाकर दोस्तों कहा जा रहा है इन तीनों के अलावा जिस तरह से और भी 44 लोगों का नाम निकलकर सामने आया, इसके बाद से दोस्तों कहा जा रहा है चारों तरफ खलबली मच गया। जो कोई भी इस मामले में 47 लोगों के बारे में जाना, जिस किसी को भी खबर मिली कि लेडी डॉक्टर हत्याकांड के मामले में कुछ ही लोग नहीं बल्कि 47 लोगों के शामिल होने की आशंका सीबीआई की टीम ने जताई है। और आपको बता दूं इस मामले में 47 लोगों से पूछताछ करा गया जिसमें से दोस्तों 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। और आपको बता दूं इस मामले में सीबीआई की टीम को शक है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी गलत था। गलत तरीके से इस लड़की का पोस्टमार्टम करा गया, इस लेडी डॉक्टर का जो पोस्टमार्टम करा गया उसका रिपोर्ट ही गलत है। और अब जाकर दोस्तों सीबीआई की टीम इस मामले में कहा जा रहा है दिल्ली एम्स के एक्सपर्ट्स की मदद लेगी। तो आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं किन 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। तो आपको बता दूं 10 में से पहला संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करा गया। उसके अलावा संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करा गया। दोस्तों संजय रॉय का जब पॉलीग्राफ टेस्ट करा गया तो उसके बाद ऐसा लगा कि संजय रॉय तो कातिल है ही नहीं, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संजय रॉय ने बोला कि मैं गुनहगार नहीं हूं, मैंने इस लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार नहीं करा, मैंने इसका मर्डर नहीं करा। उसके अलावा आपको बता दूं संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करा गया और आपको बता दूं संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद भी यही लगा कि संदीप घोष भी गुनहगार नहीं है। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि ये दोनों भी गुनहगार साबित नहीं हुआ। जबकि दूसरे तरफ देखा जा रहा है कि संजय रॉय का जब डीएनए मैच करवाया गया तो इसका डीएनए इस लेडी डॉक्टर के डीएनए से मैच कर गया। तो डीएनए मैचिंग के आधार पर दोस्तों ऐसा देखा जा रहा है कि ये कातिल है। वहीं अब तक दोस्तों इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका डीएनए टेस्ट नहीं करा गया। कहीं ना कहीं दोस्तों इस प्रिंसिपल का भी डीएनए मैच करवाया जाना चाहिए। और अब तक दोस्तों कहा जा रहा है कि इसका ब्लड सैंपल भी लेकर के डीएनए मैच करवाने का कोशिश नहीं करा गया। दोस्तों इस मामले में मुझे लगता है सीबीआई की टीम को एक चीज जरूर करना चाहिए, वो ये कि मेडिकल टीम से ये कहा जाना चाहिए कि इसका ब्लड सैंपल लेकर और उसके अलावा इस लेडी डॉक्टर का जो ब्लड सैंपल है दोनों को मैच करके इन दोनों का डीएनए मैच करवाया जाना चाहिए। अगर दोस्तों इस मामले में इस प्रिंसिपल का भी डीएनए मैच हो जाता है तो ये भी कातिल साबित हो जाएगा। इन दोनों के अलावा तीसरे जिस शख्स का पॉलीग्राफ टेस्ट करा गया है उसका नाम है एएसआई अनूप दत्ता। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों यह है अनूप दत्ता जिसका कनेक्शन संजय रॉय और संदीप घोष के साथ बताया जाता है। कहा जा रहा है दोस्तों फाइनली इसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद दोस्तों देखा जा रहा है कि यह भी बेकसूर निकल गया। जबकि दोस्तों सीबीआई की टीम को शक है कि संजय रॉय ने इस लेडी डॉक्टर का हत्या करने के बाद सबसे पहले इसी को कॉल लगाया और कॉल लगा करके बोला कि मैंने इसके साथ बलात्कार करके इसका मर्डर कर दिया, मुझे बचा लो। तो इस तरह की जानकारी संजय रॉय ने इसे देने का काम करा था। लेकिन दोस्तों बताया जाता है जब इस एएसआई का पॉलीग्राफ टेस्ट करा गया तो यह भी बेकसूर बेगुनाह साबित हो गया। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि इन तीनों का पॉलीग्राफ टेस्ट तो हो गया, उसके अलावा और कौन कौन 7 लोग हैं जरा उसके बारे में भी आप लोग जान लो। दोस्तों बताया जाता है 8वां जो शख्स है वो है हॉस्पिटल का एक सिक्योरिटी गार्ड। उसके अलावा 9वां जो शख्स है वो भी हॉस्पिटल का ही सिक्योरिटी गार्ड है। यानी कि दोस्तों 2 सिक्योरिटी गार्ड का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करा गया। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड भी बेगुनाह साबित
साबित हो गया। अब 10वां जो इस मामले में शख्स है वो है एक सिविक वॉलंटियर। तो आपको बता दो इस मामले में अब तक 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा गया। और आपको बता दो दोस्तों, शुरुआती समय में जब पॉलीग्राफ टेस्ट का नाम निकलकर सामने आया, जब कहा जा रहा था कि इन सभी कातिलों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा जाएगा, अस्पताल के अंदर जितने भी लोग थे, जितने भी कर्मी थे, उन सभी लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, तो उसके बाद हर किसी को लग रहा था दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इस बेटी को इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों देखा जा रहा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट होने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। अब तक देखा जा रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं पॉलीग्राफ टेस्ट भी फेल होता जा रहा है। और अब तक दोस्तों देखा जा रहा है कि सीबीआई की टीम इस मामले में कहीं ना कहीं उन दरिंदों को नहीं पकड़ पा रही है जिन दरिंदों को पकड़ना चाहती है सीबीआई की टीम। इस मामले में दोस्तों कहा जा रहा है अब जाकर सीबीआई की टीम को संदेह है कि इस लेडी डॉक्टर का जो पोस्टमार्टम करा गया वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी गलत है। इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे दोस्तों। इससे पहले जरा आपको हम बता देते हैं महाराष्ट्र की एक घटना के बारे में। दरअसल बताया जा रहा है महाराष्ट्र के संभाजी नगर के कन्नड़ तालुका के करजनखेड़ा में एक महिला अपने पति से तंग आकर सुसाइड कर ली। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, जिस लड़की को आप देख पा रहे हो इसका नाम है प्रतीक्षा गवारे। बताया जाता है प्रतीक्षा गवारे की शादी 5 महीने पहले एक डॉक्टर साहब से होती है। यहां पर आप जिस लड़के को देख रहे हो दोस्तों, ये लड़का एक डॉक्टर है और बताया जाता है ये लड़का डॉक्टर था। 5 महीने पहले ही इन दोनों की शादी हुई थी। शादी के बाद बताया जाता है 1 महीने तक इन लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। दोस्तों जिस शख्स को आप यहां पर देख रहे हो इसका नाम है प्रीतम गवारे। बताया जाता है प्रीतम और प्रतीक्षा की जब शादी हुई तो घर वाले भी बहुत ज्यादा खुश थे, ससुराल में भी सब बहुत खुश थे, मायके में भी सब बहुत खुश थे। हर किसी के अंदर खुशी की लहर उमड़ पड़ी थी कि अब दोनों की शादी हो गई, दोनों खुशी खुशी जिएंगे। लेकिन बताया जाता है दोस्तों शादी के बाद इस लड़के को अपनी पत्नी पर ही शक होने लग गया। अब किस चीज का शक था इस चीज के बारे में अब तक तो खुलासा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों कहा जा रहा है बार बार ये अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता, तंग करता और कई तरह की भद्दी भद्दी गालियां भी देता था। लेकिन दूसरे तरफ ये प्रतीक्षा ये नहीं चाहती थी कि अपने पति से अलग हो जाए। और बताया जाता है दोस्तों ये इतना ज्यादा इसको परेशान करा कि लास्टली प्रतीक्षा ने सुसाइड कर ली। और बाद में ऐसा हुआ दोस्तों कि प्रतीक्षा ने एक सुसाइड नोट लिखी और उसके बाद फांसी लगा करके खुद को समाप्त कर ली। दोस्तों प्रतीक्षा के मरने के बाद बहुत सारे लोगों ने केवल एक ही बात बोला कि प्रतीक्षा के साथ इस डॉक्टर ने सही नहीं करा। जरा आप सोचो दोस्तों कि शादी के 5 महीने बाद ही रिश्ता इस तरह से खत्म हो जाना, एक लड़की का मर जाना कितना ज्यादा शर्मनाक है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस घटना से हर किसी को सबक लेना चाहिए कि कभी भी अपने परिवार के किसी भी सदस्य को इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए, प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पति अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर देता है या फिर पत्नी अपने पति को प्रताड़ित कर देती है। और कई बार ऐसा देखा गया कि कभी लड़की की वजह से लड़का मर जाता है या फिर लड़का की वजह से लड़की मर जाती है। हालांकि दोस्तों कहा जा रहा है इस लड़की के मरने के बाद इसके पति के खिलाफ पुलिस वालों ने शिकायत दर्ज करा है और इसे अरेस्ट भी कर लिया। लेकिन दोस्तों इन सब घटनाओं से हम लोगों को सीखने की जरूरत है। अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों किस तरह से सीबीआई की टीम को लेडी डॉक्टर हत्याकांड के मामले में कहा जा रहा है कि इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी संदेह है। और इसीलिए दोस्तों कहा जा रहा है सीबीआई की टीम दिल्ली एम्स के एक्सपर्ट्स की मदद लेगी। अब कहा जा रहा है दोस्तों इस घटना का जांच पड़ताल करने के लिए दिल्ली एम्स के एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा और कोलकाता आकर के दिल्ली एम्स के एक्सपर्ट्स इस मामले की छानबीन करेगी। वहीं आपको बता दूं दोस्तों इन दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। आप जैसा कि अपने स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों ये तस्वीर है और इस तस्वीर में आप देख सकते हो ऊपर एक बैग रखा है, नीचे लाश है, लेकिन उस लाश को पुलिस वालों ने उजले कलर का पर्दा से ढक दिया है। दोस्तों इस तस्वीर में आपको जितने भी लोग दिख रहे हैं इन लोगों का संख्या 12 है। यहाँ पर 12 लोग आकर के जांच पड़ताल कर रहे थे। और कहा जा रहा है दोस्तों इस तस्वीर के वायरल होने के बाद लोगों के मन में एक ही शक है कि संजय रॉय ने ऊपर में सब कुछ करा या फिर नीचे में सब कुछ करा। इस हैवान ने किस तरह से दरिंदगी करा उसके बारे में लोग अभी भी जानना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों आपको भी पता होगा कि सेमिनार हॉल के अंदर सीसीटीवी कैमरा ही खराब था। तो कहा जा रहा है दोस्तों सीबीआई की टीम को इस मामले में शक है कि इस लड़की का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलकर सामने आया, इस लेडी डॉक्टर का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलकर सामने आया, इस रिपोर्ट में कहीं न कहीं बहुत सारे सच को छिपाने का प्रयास करा गया। और इस मामले में कहा जा रहा है सीबीआई की टीम ने एक बार फिर से जांच की मांग कर दी है। तो देखते हैं क्या क्या खुलासा होता है। दोस्तों अब तक देखा जा रहा है जब से इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई की टीम को दी गई है तब से सीबीआई की टीम केवल इन लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवा रही है और सीबीआई की टीम इन लोगों से पूछताछ कर रही है। ना तो पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद कोई खुलासा हुआ, ना ही पूछताछ के बाद कोई खुलासा हुआ। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि आखिर असली दरिंदों के बारे में पता कैसे चलेगा। और ना केवल इतना बल्कि आपको बता दूं बीजेपी महिला मोर्चा की जितनी भी महिलाएं हैं उन लोगों का अब तो यह भी कहना है कि इस अस्पताल में ताला लगना चाहिए। जी हां दोस्तों, बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाओं का कहना है कि इस हॉस्पिटल को ही बंद कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि आपको
आपको बता दूं, ये जो संदीप घोष है, इसके बारे में बताया जाता है इस हॉस्पिटल के जरिए इसने खूब काला धंधा करा और खूब पैसा छापा है। और आपको बता दूं, संदीप घोष पर बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया कि इसने ही इस तरह का हैवानियत करवाकर यहां से ये रिजाइन देकर भागना चाहता था। आपको भी पता होगा दोस्तों कि लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद इसने रिजाइन दे दिया। ना केवल रिजाइन दिया बल्कि इस घटना को इसने छिपाने का भी प्रयास करा। ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये जो एएसआई है, ये भी इस घटना को छिपाने का प्रयास करा। तो दोस्तों, महिला मोर्चा की महिलाओं का केवल एक ही चीज कहना है कि इस मामले में सरकार को कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए और सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस मामले में सीबीआई की टीम अच्छे से छानबीन करे। तो आपको बता दूं, इसके बाद से दोस्तों बहुत सारे लोगों का कहना है अस्पताल में ताला लगना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों, इस तरह का हॉस्पिटल बंद होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि अगर इस बेटी को इंसाफ नहीं मिली, अगर सीबीआई की टीम इस बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाती है, तो सीबीआई से भी लोगों का भरोसा उठ जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग तो बस मीडिया कर्मी के रूप में काम करते हैं। जो भी खबर निकल कर सामने आती है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। और दोस्तों, मैं भी चाहता हूं कि इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों ने भी देखा होगा कि शुरुआती समय से ही मैं इस मामले में आवाज उठा रहा हूं और अब तक दोस्तों मैं इस इंसाफ की लड़ाई में इस बेटी के साथ हूं और आप लोग भी साथ दो। दोस्तों, आप लोग चाहते हो कि नहीं चाहते हो? कि आप चाहते हो कि इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए? अगर चाहते हो तो आप लोग कमेंट करके बताना। और दोस्तों, अभी भी मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है, शर्म आ रही है सीबीआई की टीम पर और उससे भी ज्यादा शर्म आ रही है वहां की सीएम पर, सीएम ममता बनर्जी पर। दोस्तों, आप सोचो कि ममता बनर्जी जो कि खुद एक महिला होने के बावजूद भी एक महिला के साथ हुए दरिंदगी के बाद वो अच्छे से एक्शन नहीं ले पा रही है। और कहा जा रहा है दोस्तों, कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि कहीं ममता बनर्जी उन कातिलों का साथ ना दे रही हो। हालांकि सीबीआई की टीम उस मामले में भी तफ्तीश करेगी, लेकिन दोस्तों अगर सीबीआई की टीम को मान लो कोई खरीद लेता है तो उसके बाद तो पता नहीं, हालांकि सच्चाई जो भी हो। लेकिन दोस्तों, इस मामले में अब तक सीबीआई की टीम ने जो जो खुलासा करी, मैंने आपको जानकारियां दिया। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया दोस्तों कि अब तक सीबीआई की टीम के निशाने पर कुल 47 लोग आए थे, जिसमें 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ। उसके अलावा हाल ही में संदीप घोष से पूछताछ भी करा गया। तो एक एक करके तमाम बातों का मैंने खुलासा करा। आगे जो भी जानकारियां निकलकर सामने आएगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, मुझे भी इंतजार है इंसाफ की और आपको भी इंतजार होगी इंसाफ की। तो देखता हूं दोस्तों कब तक इस बेटी को इंसाफ मिल पाता है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं आवाज उठाता रहूंगा और आप लोगों को भी साथ देना पड़ेगा। तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आप कमेंट करके बताइए दोस्तों कि क्या आप चाहते हो कि इस बेटी को इंसाफ मिले। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। और मैं सभी लड़कों से रिक्वेस्ट करके कहना चाहूंगा, प्लीज यार किसी के भी बहन बेटी को मत छेड़ो, किसी की भी बहन बेटी को गलत निगाह से मत देखो। क्योंकि अगर तुम अपनी बहन के लिए शेर हो तो दूसरों के बहन के लिए भी शेर बनो, कुत्ता मत बनो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय हिंद।